अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको भटूरों के साथ छोलों का सालन भी बनाना बताऊँगी, जो भटूरों के साथ सर्व किया जाता है। और ये भटूरे आपको बाज़ार से ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि आप घर में बनाते हैं साफ़ सुथरे तरीके से, और आप लोगों को पता होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें भटूरों का डो बनाना है। उसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम्स के बराबर मैदा है। ये 3 पाव मैदा है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको हाफ़ भी बना सकते हैं। और इसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून शुगर, चीनी ऐड कर देंगे, दानेदार चीनी जो होती है नॉर्मल। फिर मैं नमक ऐड कर दूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। सोडे के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो तकरीबन ऑयल मैंने लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मैदे के अंदर, यकजान हो जाए आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, तकरीबन 1 कप के बराबर आपने दही ऐड करना है। 1 पाव दही है ये। दही ऐड करने के बाद इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है अभी मैंने। अच्छा, इसके अंदर पानी जो है थोड़ा सा कम ही यूज़ होगा क्योंकि हमने दही इतना सारा इसके अंदर ऐड किया है। और तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है, और आपने इसके बाद जो पानी ऐड करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो हम नहीं ऐड करेंगे। और हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, जिस तरह हम पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह का सॉफ्ट सा डो बना के इसका तैयार करेंगे। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है और मुझे थोड़ा सी पानी की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई मैदा रहता है तो इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा था और इसी के अंदर इसको समेट लिया था। तो देखिए बस इसको हम इसी तरह से गूंद लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से बस इसको गूंदा जाएगा। और देखिए समेट गया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लेके हाथ थोड़ा सा गीला करके इस पर हम मुक्के लगा लेंगे इस तरह से। इसे आपने पंच कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको हम ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा स्मूथ करने की, बस हमें इसको सॉफ्ट आटा बनाना है इसका, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देख लें थोड़ा सा स्टिकी भी होगा, ये हाथ पे चिपकेगा भी। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है, इसको चिकना करने के लिए थोड़ा सा इसलिए ऐड किया है। और बस इसको हमने समेट के हल्का सा मुक्की लगा के हमने इसको चिकना कर लेना है। तो जब हमारा डो रेडी हो जाएगा इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इतने में ये थोड़ा सा राइस भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम छोलों की सालन की तरफ। तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर। ये 2 बड़ी साइज़ की डलियां थी प्याज की, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और जो कढ़ाई में आप झाग देख रहे हैं, थोड़ी सी प्याज ज़्यादा तेज़ होती है तो इस तरह के झाग आ जाते हैं, तो मैंने कुछ और ऐड नहीं किया हुआ इसके अंदर, तो ये उसी की वजह से थोड़े से झाग झाग से बन रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, हो आपके पास तो ऐड कर दीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने ऐड की है। फिर मैं नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे तकरीबन 4 से 5 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 3 अदद,
काली इलायची ऐड कर लेंगे 2 अदद। दालचीनी की 1 स्टिक ले ली है मैंने, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो आपने बस इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो इधर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था, तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर हुए हैं। और प्योरे है ये टमाटो का, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घर वाले टमाटर होते हैं वही यूज़ किए हैं। तो देखिए इसको हमने भून लेना अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हींग पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सूखी हुई मेथी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है इस सालन को। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोले। तो मैंने बॉईल करके रखे थे, वाइट वाले छोले हैं ये, और आधा किलो लिए थे। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, इसका सोडा वाला पानी निकाल के, थोड़ा सोडा डाल के आप इसको सोक कर लें। वो पानी फेंकने के बाद आपने क्या करना है, नमक ऐड करना है इसके अंदर, उसको बॉईल कर लेना है जब तक कि गल नहीं जाते। तो देखिए इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था और ये इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हल्का सा मिक्स किया है। उसके बाद मैं जो इसका उबाला था जिस पानी में हमने, वही पानी इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 2 कप के बराबर। और 1 कप पानी में और ऐड करूँगी इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद हम तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर मसाले बहुत अच्छे से आ जाएं और ये अच्छा सा थिक भी हो जाए। तो देखिए 1 कप पानी मैंने और ऐड किया है और थोड़े से छोले मैंने निकाल लिए थे तकरीबन आधा कप के बराबर, उसको हम पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसका पेस्ट बना लीजिएगा और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस इसका पेस्ट सा बना लिया थिक सा। अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी आ जाती है, मतलब थिक हो जाती है इसकी जो ग्रेवी होती है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने पका लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो ये हमारा सालन जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए और ये रेडी हो गया है। इस वक्त आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा पतला सा, लेकिन जब आप चूल्हा बंद कर देंगे आधे घंटे बाद ये खुद ही थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ये रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और देखेंगे कितना सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ सा हो जाता है और ये हल्का सा राइज़ होता है। तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो आप जितने बड़े भटूरे बना रहे हैं उस हिसाब से पेड़े बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन इसके 14 पेड़े बनाए थे इस डो के। और मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा छोटे भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ पेड़े। पेड़े बना के हम इसको रख लेंगे। हाथ को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ताकि वो चिपके नहीं हाथ के ऊपर। और जहाँ पे भी आप बेलेंगे काउंटर पे, उसको भी आपने ग्रीस कर लेना है। ऑयल लगा के ही बेलिएगा, इस पर सूखा आटा नहीं लगाइएगा। तो आपने इसको ऑयल लगा के ही बेलना है और इसको बेलते हुए आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा ज़ोर देके नहीं बेलिएगा, हल्के हाथ से इसको बेल लीजिएगा। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। भटूरे जो है बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, जिस तरह हम पूरियाँ पतली बनाते हैं ये उससे थोड़े से मोटे होते हैं। कह लीजिए कि अगर आप अंदाज़ा करें तो जितना हम पराठा मोटा रखते हैं इतना ही मोटा इतना आपने इसको रखना है। और फिर उसके बाद आपने इसको बेलने के बाद इसको फ्राई करना है। और बेलने से पहले ही आपने ऑयल रख देना है गर्म करने के लिए। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए इसके लिए, तभी आपके भटूरे अच्छे फ्राई होते हैं। तो देखिए बस इसको आपने फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम पूरियाँ फ्राई करते हैं उसी तरह से फ्राई करना है। और बस हल्का सा प्रेस करते रहिएगा स्पून की मदद से ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये फूलता तभी है जब आपका ऑयल अच्छा गर्म होता है। तो इसके लिए अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए, तभी आपके भटूरे बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से बनके तैयार होते हैं। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था तो इसको मैंने टर्न कर दिया है और जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार भटूरे बनके तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। एक और मैं फ्राई करके दिखा देती हूँ आपको भटूरा। तो ये देखिए बस ख्याल रखिएगा आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है बेलते वक्त, हल्का सा मोटा ही रखना है इसको। बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखिएगा, पराठे जितना मोटा रखिएगा तो ये अच्छे से फ्लफ़ी से फूल के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये देखिए बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूल गया है ये। तो इसी तरह से मैं सारे भटूरे तैयार कर लूँगी।
बस इसको गरम गरम बनाइए और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है और ये छोलों को सालन है थोड़ा सा थिक हो गया है। गरम होता है तो थोड़ा सा पतला ही रहता है, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब आता है तो ये अच्छा सा थिक हो जाता है। मैं आपको भटूरा तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से देखिए कितना ड्राई है, ऑयली नहीं होता है अंदर से। अच्छी बात ये होती है भटूरों की कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ये सक करते अपने अंदर, और खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में खाना चाहते हैं तो नाश्ते में बना के खाइए, या फिर दोपहर के खाने में भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।